स्वागत है आप सभी का लाइव मार्केट में। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट को, तो यहाँ से निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 2%, 2.25% के आसपास गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.5% के आसपास गिरता हुआ आपको दिख रहा है। सेंसेक्स से भी 2.25% के आसपास। फिर निफ्टी सारे यहाँ पर जो हमको डर था कि इस लाइन के आसपास अगर टच कर देगा, वही जो मैं आपको पहले वीकली चार्ट पर, 1 मिनट यहाँ पर मंथली लगा के बैठे हैं वीकली चार्ट पर। देखो मैंने यही बोला था कि हमारा इस लाइन के आसपास आ सकता है मार्केट, तो उससे नीचे ही खुला हुआ है। तो यहाँ पर पहले से मैं आपको बता चुका था कि हमारे पास में जो भी सपोर्ट है, अभी हम डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है। ये देखो 24,300 हमारा जो यहाँ पर आपको दिख रहा था, ये वाला जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट अभी हमारे लिए काम कर सकता है। ठीक है, 24,300 के नीचे सपोर्ट बन रहा है, तो 24,250 के आसपास ये सपोर्ट होगा, तो ये वाला काम कर सकता है। अभी यहाँ से ब्रेक कर दिया, वापस से अगर टेस्ट करेगा और फिर नहीं मौका मिलेगा तो ये ब्रेक कर देगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इंट्राडे में इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंट्राडे में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इंट्राडे में मैंने आपको समझाया है थोड़ा सा प्राइस एक्शन और ये देखना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट इतना नीचे क्यों जा रहा है, इसके पीछे का कारण यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। देखो मार्केट के पास में आज ऊपर जो एसएल थे वो तो है ही नहीं, मतलब है बोले तो यहाँ पर जा ही नहीं सकता मार्केट। क्यों नहीं जा सकता? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ग्लोबल मार्केट, सारे मार्केट, यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज़ है नहीं। कोई चुनावी रिजल्ट होता है या फिर आरबीआई, तो ये ऊपर नीचे कर सकता था, लेकिन अभी तो यहाँ पर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ तक का हम लोग ये तो बंद करके देते हैं। अब हमारे पास में यहाँ यही वाला जो एरिया है, यही वाला यहाँ पर ही एसएल बनाएगा, यहाँ पर ही खाएगा, एसएल बनाएगा खाएगा, यही कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये एसएल बनाना खाने पर ही फोकस करना है हमको। अभी हमारा मार्केट यहाँ से 1 मिनट का चार्ट लगा कर रखा है मैंने, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी 50 अभी गिरता वही जा रहा है। गिरता हुआ क्यों जा रहा है? अब यहाँ पर देखो सब लोग बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो कितना गिरेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपके साथ में ये चल रहा है, तो आप यहाँ पर अगर सोचते हैं तो यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग चल रहा है तो सेलिंग करिए, बाइंग चल रहा है तो बाइंग करिए, और यही करते रहिए। ज़्यादा कुछ यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ना आज हमारे जो भी पैरामीटर थे, मूविंग एवरेज हुआ या हम बात करें यहाँ पर एसएल हंटिंग हुआ, एसएल हंटिंग से तो काम करेगा, बाकी सारे इंडिकेटर यहाँ पर सब फेल हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर एसएल हंटिंग आज काम कर सकता है और मार्केट वन ट्रेंड में भी दे सकता है, तो इस पर हमको फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा मार्केट को, 5 मिनट के कैंडल को देखते हैं पहले क्या बन रहा है, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। तो निफ्टी 50 देख लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सेलिंग है, और इस सेलिंग का थोड़ा सा आप रिस्क, पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे मार्केट में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिस्क लेना ही गलत है, और रिस्क आप ले रहे हो तो फिर थोड़ा सोच समझ के रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, कि आप कितना ऐसे ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो, और कहाँ पर आपको ये लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना तो नीचे एसएल है ना ऊपर एसएल है। अब मार्केट के पास में क्या चांस है? मार्केट के पास में यही चांस है कि पहले गिरे, अभी देखो एक गिरे और फिर एसएल बनाए, फिर उन एसएल्स को ट्रैप करें, ऐसी कंडीशन से बन सकती है, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है इसके बाद में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख के चलना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश करते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी को भी देख रहे हो आप, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आपको जो 50,000 का लेवल मैंने आपको बताया था, पिछली बार मैंने आपको बोला भी था, शायद आप जानते होंगे, तो कि हमारे पास में जो सपोर्ट बन रहा है वो 50,000 के आसपास का बन रहा है। तो 50,000 का लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी टच करता हुआ दिख रहा है। और ये सबसे पहले मैं आपको यही बताता आ रहा हूँ कि देखो मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, फिर मार्केट में एक मोमेंटम आया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, और ये वाला जो लो है ये ब्रेक कर देना चाहिए, उसके बाद में फिर ये रिट्रेसमेंट करे, ऐसा मैंने पहले से बता के आपको रखा है। फिर भी यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, तो अब हमको क्या करना है? ये सब चीज़ों को हमको देखना ही नहीं, हमको ना एक ही चीज़ करना है, हमको तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग में ही चल रहा है मार्केट, कंटिन्यू सेलिंग में चल रहा है। तो इसमें एक ही चीज़ हो सकती है कि आप कंटिन्यू सेलिंग में थोड़ा बहुत जितना भी आपको आ रहा है उतना ले लो। जब मार्केट थोड़ा सा बाइंग में आएगा या एसएल हंटिंग को ट्रैप करने के लिए आएगा, तब जाके आप थोड़ा सा एसएल हंटिंग में चले जाना। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा मार्केट आया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, फिर चला गया, फिर यहाँ पर सेलर आएंगे, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा, और फिर यहाँ से ब्रेक करेगा,
तो हम लोग वहाँ पर फिर से सेलिंग करेंगे। तो जब तक हमको सेलिंग में दिख रहा है तब तक हमको सेलिंग पर ही फोकस करना है, बाकी और कुछ चीज़ें नहीं है यहाँ से। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर किसी मूविंग एवरेज को भी अगर हम लगाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मूविंग एवरेज के हिसाब से आज काम करेगा ही नहीं मार्केट। आज तो सिर्फ सेलिंग ही है और सेलिंग से ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट लेना है अगर आप ले सकते हैं तो। और मार्केट को आज समझना इतना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्या किया है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से 2 मूविंग एवरेज लगा है जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे थे। यहाँ से ही सेलिंग दिखा रहे थे, ये मूविंग एवरेज यहाँ से ही, तो बढ़िया से सेलिंग आपको देखने को मिली है। अभी इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप ये स्ट्रेटजी किस तरह से देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अभी यहाँ पर यही देखना है कि अभी अपने पास में कोई एसएल नहीं है। जितना भी कोशिश करो आप थोड़ा सा, अभी यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती है। देखो आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो उसका यहाँ पर मार्किंग कर लो। जैसे मान लो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो ये ब्रेकडाउन हुआ तो सेल कर सकते थे, और यहाँ से आप हुआ तो आप बाई कर सकते थे। या फिर आप ये अंदाज़ा अब लगाना बहुत मुश्किल है कि एसएल कहाँ है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स आएगा नहीं और सेलर्स की हिम्मत बहुत कम होगी सेल करने की, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम करेगी। फिर भी हम लोग यहाँ पर अगर देखो रेंडमली आपको सेल करना है तो फिर प्रॉब्लम खड़ी यही होगी कि आप मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा सेल करने का कोशिश करो। और जब भी कोई ऐसा, देखो मार्केट नीचे गिर रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। तो ये जब पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर आपको सेल करना है। चलिए देखते हैं थोड़ा मार्केट को क्या करता है। थोड़ा जब कहीं ऐसा मौका मिलेगा कि यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, कुछ सोचेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए हम लोग अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा देखते रहेंगे इस मार्केट को। और ये लाइव वीडियो है, आप भी खुद देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग करके बैठते हैं कि क्या कैसे साइडवेज हो रहा है, कहाँ पर क्या कर रहा है, सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे फिर से दोबारा एक सेलिंग आ रही है, तो इस सेलिंग का बेनिफिट आप उठाना चाहे तो उठा सकते हो, लेकिन एसएल रखना है बराबर, उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, या फिर मार्केट बोलें कि यहाँ से गिरा, इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ आपको दिखा और यहाँ से वापस से गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं ऐसे में। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचने समझने लायक होती है कि देखो फ्लैग पैटर्न कहाँ से बन रहा है। ये यहाँ से एक बना था, फिर यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बना, फिर यहाँ से गिर रहा है। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में फटाफट ट्रेड करके निकलना होता है, यहाँ पर किसी का वेट नहीं करना है। या थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो, तब उसके बाद में फिर आप ट्रेड करना। किसी इंडिकेटर से आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जब मार्केट पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा तब यहाँ पर ट्रेड करना। अब हम बात करते हैं थोड़े से एक जो स्टॉक्स थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ से टीएमबी की बात करते हैं, तमिलनाडु मेरका बैंक। ये एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इतने गिरते हुए मार्केट में भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको क्या कर रहा है, ये ऐसा क्या हो गया भाई इसमें, यहाँ पर इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है। इसका भी रिज़ल्ट आया हुआ है और आपको तो पता ही है कि रिज़ल्ट जब आता है किसी भी स्टॉक का तो थोड़ा सा मोमेंटम, या फिर अच्छा रिज़ल्ट आता है तो वो एक थोड़ा सा मोमेंटम कर ही देता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका भी रिज़ल्ट आया है 2 दिन पहले या कल ही शायद रिज़ल्ट आया इसका, और ये बॉटम लाइन बना चुका था और इसका भी एक रिट्रेसमेंट बाकी था। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है बार बार इस सपोर्ट पर ही, तो यहाँ से ऊपर की साइड में निकल सकता है, तो थोड़ा सा अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन रिस्क लेना है कि नहीं लेना, ये सबसे पहला हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, रिस्क लें कि नहीं लें। अब यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट पूरी तरह से रुका हुआ मंथली चार्ट पर भी इस एरिया में, और यहाँ से एक तरह से हम बोले तो प्राइस एक्शन यहाँ से अगर होता है तो फिर एक बड़ा सा मोमेंटम फिर से इसमें देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ से थोड़ा सा वीकली चार्ट भी देख लिया जाए, तो ये वीकली चार्ट आप देखोगे तो यहाँ से वीकली चार्ट पर भी थोड़ा सा बढ़िया ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब तक ये वाला एरिया पार नहीं करता है तब तक हम थोड़े से नेगेटिव ही रहेंगे। थोड़ा सा मौका मिलेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बढ़िया कैंडल आज के ही दिन बना है इसमें, और बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। इसका इफेक्ट रिजल्ट का इफेक्ट मेरे को लग रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट हम कभी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जब ये बात की थी कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ से देखो मार्केट में यहाँ पर सेलर आए थे, उसके बाद यहाँ पर भी सेलर आए होंगे, लेकिन इन सेलर को ट्रैप करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था वो गलत हो जाता। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेक डाउन तो किया इसने, लेकिन नीचे गया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेड हमारा लॉस में चला जाता। अभी वापस से कहीं रिजेक्शन लेगा तो एक सेलिंग की जा सकती है, तो रिजेक्शन लेने का वेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा था कि मैं एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर बता रहा था, तो यहाँ से वो हुआ ही नहीं फिर यहाँ पर। और मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा मार्केट क्या एसएल चाहिएगा, बिना एसएल के थोड़ा बढ़ नहीं सकता। थोड़ा सा ये चीज़ें होती रहेगी। देखो शेयर मार्केट में रहे ना तो कभी थोड़ा ट्रेड गलत भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको फटाफट ट्रेड लेके निकल जाना। आपको ये ट्रेड यहाँ पर ही प्लान होना चाहिए था, तब जाके 2 कैंडल का प्रॉफिट हो सकता था। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ऑप्शन चार्ट का भी खोल लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन चार्ट का पता चले। मैंने ऑप्शन चार्ट खोल के रखा है, निफ्टी का 24,300 का पीई देखा है। यहाँ पर आप देखोगे इस पीई में आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से देखें तो एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक बाइंग आती हुई दिखने को मिल रही है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई किस तरह से आपको यहाँ पर मैनेजमेंट करना होता है। यहाँ पर देखो जब हमने पिछली बार देखा था इस चार्ट को, तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि हमने कब सेलिंग का प्लान करना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला अगर हम लोग यहाँ से टाइम लेते हैं तो इस पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक देखो थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ से मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला रिजेक्शन वाला कैंडल कब बना था हमारा, यहाँ पर ये वाला। तो इस पर हम सेल कर सकते थे। बोला तो किस टाइम का 9:29 पर बना था, तो 9:29 से हम लोग यहाँ पर 9:30 के आसपास यहाँ पर सेलिंग में जा सकते थे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9:29 का कैंडल कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर 9:29 का कैंडल ये है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर इस कैंडल पे आप देखोगे तो यहाँ से 30 वाले से 201 से सीधे यहाँ से प्राइस 220 हो गया था। अगर यहाँ से थोड़ा सा हम देखें तो इस चीज़ को अगर आप देखना चाहें तो फटाफट अगर आपने ट्रेड लिया होता यहाँ पर ये बनने के बाद यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लिया होता तो आप देखोगे इसका प्राइस कहाँ पहुँच चुका था। 1 मिनट में यहाँ से दिखाता हूँ आपको कि ये देखो यहाँ से कहीं पे अगर आपने फटाफट देखो यहाँ से तो 1 मिनट का खेल है, फटाफट पॉइंट लेना है। रिस्क कितना था हमारा नीचे की साइड में, यहाँ पर 200 के आसपास का एसएल हो जाता, उसके बाद फटाफट यहाँ से प्राइस के हिसाब से लेना चाहिए। यही तो है, 1 मिनट में ट्रेड खत्म करने का होता है। बैंक निफ्टी पर देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी पर 1 मिनट, बैंक निफ्टी पर अगर हम देखें तो यही था हमारा बैंक निफ्टी 50 पर हम देखते हैं कि निफ्टी 50 पर हमारा ट्रेड कहाँ पर होता। तो यहाँ पर ये वही होगा, शायद जगह तो एक ही होगी। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन 9:28 पे देखने को मिल रहा था। 9:28 पे अगर हम देखें तो 9:28 का कैंडल ये वाला है। तो यहाँ पर कहीं 205 के आसपास खरीदते तो 221 जा रहा था। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पर 9:29 के आसपास खरीदते इसको। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चले कि मैं यहाँ पर आपको सीखने के लिए लाइव मार्केट में देखो 9:29 पे यहाँ पर एक कैंडल बना था और यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग होती है हमारी, तो सीधे सीधे हमको यहाँ से 550 तक 48-50 तक जाता हुआ ये दिख रहा था यहाँ से। तो यहाँ पर कहीं इसके ऊपर बाइंग हो जाती है 500, तो यहाँ से फटाफट मोमेंटम ले सकते थे। अब देखो मोमेंटम बहुत फास्ट आ रहे हैं, 1 मिनट में भी इतने मोमेंटम फास्ट आ रहे हैं। अगर इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एंट्री हो जाती है 500 के आसपास, तो 20-30 पॉइंट फटाफट ले लेते, 20-30 पॉइंट का यहाँ पर एसएल हो जाता। ठीक है, अब वापस से अगर हम देखें बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, हाँ बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 मिनट, अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। वापस से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मिक्स भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग वापस। मैंने आपको क्या बोला,
किस तरह से यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन या सेलिंग आई, तो यहाँ पर सेलिंग ही आएगी, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन फिक्स हो चुका है कि भाई बाइंग और बायर्स आएंगे ही नहीं, सेलर्स आएंगे। तो थोड़ा वो सेलर्स को ट्रैप करते हुए यहाँ पर जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर अगर हम देखेंगे 50,000, देखो हमारा जो सेलिंग कहाँ से आ रहा है, देखो अब थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सेलिंग का पहला कैंडल हमारा कहाँ बना है। 1 मिनट के चार्ट पर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर अगर इसको उठा के मैं यहाँ पर रखूँ तो कौन सा टाइम फ्रेम हो रहा है, इस पर अगर देखोगे तो अगर हम इसको देखें तो 9:34 आप सेलिंग कब प्लान करते, 9:35 के आसपास, ठीक है। और इसके टाफ का सेल रखते हैं तो 9:34 और 35 के आसपास अगर देखोगे तो कौन सा कैंडल बना था, ये देखो 34 का ये वाला है, और 35 के आसपास यहाँ पर आप बाइंग करते 445 50 हम समझ लेते हैं, 50 से ये गया हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 80-90 के आसपास, 40-50 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फटाफट स्कैल्पिंग करके निकल जाना है, ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसे मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही बोल रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा देख लेंगे, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट को, तो यहाँ से निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो यहाँ से दोबारा से जब हमने ये देखा था कि कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेगा तब जाके हम सेल कर पाएंगे, तो ये वाला रिजेक्शन कैंडल बना था और यहाँ पर आप सेल करते तो छोटा सा मोमेंट, देखो 2-3 कैंडल में ही प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करोगे तो फटाफट प्रॉफिट लेके निकल जाना है, रुकना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, क्योंकि अब हम थोड़ा सा इसको ऑप्शन पे देखते हैं। तो देखो यहाँ से ऑप्शन पे अगर आप बात करते तो ये वाली कैंडल थी, यहाँ से आप 180 अगर हम बात करें 190 के आसपास ये आप बाइंग करते तो यहाँ से 200 के आसपास यहाँ से आपका प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो यहाँ से 180 के आसपास, तो यहाँ पर आपका जो एस भी होता तो यहाँ इसके नीचे 170 के आसपास, ये 172 के आसपास यहाँ पर आपका एस देखने को मिल रहा था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं, यहाँ पर
कहाँ रिजेक्शन देखने को मिला। पहला रिजेक्शन अगर हम देखेंगे तो इसमें जो रिजेक्शन था ये वाले कैंडल पे था। कौन से वाले कैंडल पे? ये वाले कैंडल पे रिजेक्शन था। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको फटाफट, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन हुआ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर चलते हैं, कितना टाइम है यहाँ पर आप देखोगे 9:34। 9:34 पर अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे ऑप्शन चार्ट पर बैंक निफ्टी के, तो हम यहाँ पर देखते हैं 9:34। कहाँ पर है 9:34? देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो यही करना होता है, यहाँ पर किसी का वेट नहीं करना पड़ता है। 9:34 का ये कैंडल था और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बाइंग करनी थी। इसके नीचे का आपको एसएल रखना था, तो यहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं आपकी बाइंग होती, मतलब 470 के आसपास। मार्केट आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखा? 500 के आसपास, 505 ऊपर तो ऐसे 510 तक गया। लेकिन आपको 20-30 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। जितना आपका एसएल है उतना ही निकल जाना है, बस ज़्यादा रुकना नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पर। अब थोड़ा सा अपने को आना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा मार्केट क्या करेगा, एसएल क्रिएट करेगा। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा एसएल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक करता हुआ दिख रहा है और इस पर सस्टेन करता है। थोड़ा सा मार्केट फिर से ये वाले लोगों को ट्रैप करने के लिए आ सकता है, 5700 वाले को। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखा जा सकता है और उसके हिसाब से आप ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई बायर्स आया है कि यहाँ पर बायर से ज़्यादा एसएल नहीं है। अब यहाँ पर सेलर से के एसएल पड़े हैं, तो मार्केट कोशिश करेगा कि इनको निकाले। अगर ऐसा कुछ होता है और वहाँ से वापस से गिरता है तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इस तरह से हम एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। तब तक हम लोग यहाँ पर ऐसे ही स्कैल्पिंग करते हुए पैसा बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल आप यहाँ पर मैंने आपको बताया कोई इंडिकेटर काम कर ही नहीं रहा है, तो इंडिकेटर का तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। अब सिर्फ हम लोग यही देखते हैं कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी और यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, क्या चल रहा है। देखो इंट्राडे मार्केट में ना, मैंने आपको एक ही बात बताई है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। सिंपल सी बात। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी की बजाय यहाँ पर निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो ये जो लोग यहाँ पर सेल करके गए ना, उनका एसएल हिट करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। आपको दिख रहा होगा कहाँ पर आ चुका है, बराबर इस लाइन पर आ चुका है। मतलब सोचो उनको ट्रैप करने के लिए आ चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते थे, यहाँ पर बना सकते थे। अब ये थोड़ा सा यहाँ से वापस से रिटर्न हो रहा है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है भाई, अपना प्रॉफिट टाइम बुक कर लेना। यही शेयर मार्केट का इंट्राडे का या ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा मेन पर्पज़ होता है। यहाँ से वापस से इनको ट्रैप करने के लिए आ चुका है। हम भी जानते हैं कि ऊपर की साइड में यहाँ पर कोई एसएल है नहीं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बायर्स को इन्वाइट करेगा और जैसे ही बायर्स को इन्वाइट करेगा, बायर्स आने लगेंगे या फिर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर आने लगेंगे, तो फिर मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये तो निफ्टी 50 मिनट ट्रैप कर दिया। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा ट्रैप नहीं कर पाया, यहाँ पर अभी उधर ही घूम रहा है। तो अभी थोड़ा सा देखना है, अगर ये सपोर्ट नहीं करे, बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर निफ्टी 50 भी यहाँ से गिरता हुआ आपको जल्दी ही दिखाई देगा। तो इंट्राडे का एक ही मेन मकसद है, प्रॉफिट लो निकलो, ज़्यादा वेट नहीं करना। और ऐसे मार्केट में तो वेट करना ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है आपको। मार्केट ने ये चीज़ करी ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने जो एक तरह से हम बात करते हैं, यहाँ पर 1 मिनट चार्ट को मैं बड़ा लगाता हूँ। देखो यहाँ पर जो भी सेलर्स थे उनका एसएल यहाँ से ट्रैप किया, लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया। हाई ब्रेक कर देता तो थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम ये था कि मार्केट रिटर्न हो जाए, लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू देखो सेलिंग में जा रहा है, ठीक है। कारण क्या है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं किया। बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देता, यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखते हैं, यहाँ से बैंक निफ्टी अगर इसको सपोर्ट कर देता तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट कर देता बैंक निफ्टी। 1 मिनट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है इसको, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ये वाली जो रेंज है ना इसको ब्रेक किया ही नहीं ऊपर की साइड में। अगर यहाँ से कोई क्लोजिंग कैंडल आ जाती
तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होता है। और जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई हायर हाई ब्रेक होता है तो बस वहाँ पे एक रिजेक्शन देखकर सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी सेलिंग करते हैं तो 50,450 के आसपास, तो यहाँ पर 100 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी देख रहे हैं, निफ्टी 50 को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें तो पॉइंट कम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर हम थोड़ा सा सेलिंग प्लान, देखो मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ दिखाई है कि थोड़ा ट्रेंड लाइन पर भी फोकस करते जाओ। और दूसरा मैंने आपको बताया कि देखो मार्केट क्या करेगा, टॉप पर जाएगा या तो उसका हाई ब्रेक किए बिना ही रिजेक्शन ले ले, या फिर पूरा हाई ब्रेक करने के बाद कोई रिजेक्शन ले, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना होता है। तो ये देखो यहाँ से इसने पहले ही 24,325 के आसपास से रिजेक्शन ले लिया था। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर दिख रहा होगा 24,325 के आसपास से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन तो पहले से लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते थे। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24,275 70 के आसपास मार्केट आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो होते हैं ना मोमेंटम, देखो मार्केट में कोई यहाँ पर इतना होशियार बंदा नहीं है कि वो कह दे कि एकदम बिल्कुल यही होगा वो होगा, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें दिखती है, यहाँ से आपको आप ट्रेंड लाइन आपको 100% दिख रही। दूसरा यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, ये वाला भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा। उसके बाद मार्केट यहाँ तक गिरा भी था, दोबारा से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया मार्केट, फिर दोबारा से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लाइव में ना आपको पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, उसके हिसाब से देखो ट्रेड गलत होगा सही होगा। या तो फिर आप ये देखो कि बिल्कुल आप ये बैठ जाओ कि मेरे को ना ट्रेड एक ही लेना है, मेरे को इतना एसएल रखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर प्लान किया जा सकता है। लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट होता है अगर फटाफट प्रॉफिट लेकर निकलना होता है। बैंक निफ्टी में भी आप देखो कितना मस्त यहाँ से पॉइंट देखने को मिल जाता है आपको। ये देखो ये एक रेंज बनती हुई यहाँ पर दिखी थी, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को आपको मिल सकता था। लेकिन देखो अब जो सारी पुरानी स्ट्रेटजी है, यहाँ पर कोई नई स्ट्रेटजी तो यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे पुरानी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये वाला पुरानी स्ट्रेटजी में क्या है, ये वाली कैंडल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था रिजेक्शन, ये वाली से यहाँ पर भी रिजेक्शन देखने को मिला था आपको बैंक निफ्टी में, यहाँ पर ये वाली कैंडल पर। लेकिन थोड़ा सा ये एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, थोड़ा सा इसका एक और कैंडल बन जाता है, या फिर हम बात करें थोड़ा सा कोई हायर हाई, ये वाला जो हाई है ये ब्रेक हो जाए, एक बार यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टच कर दे, तब जाके हमको थोड़ा सा लगे कि यहाँ से मार्केट, अब ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पहले से ही रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से इसकी वजह से यहाँ पर इसने पहले से रिजेक्शन लिया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने लायक होती है। लाइव मार्केट में इतना ही मैं आपको समझा सकता हूँ, ट्रेड लेकर हम दिखा नहीं सकते, ये तो आपको पता है कि ट्रेड लेना दिखाना एक थोड़ा सा सेबी के अंडर आता है और वो थोड़ा सा गलत, और मैं आपको चाहता भी नहीं कि भाई ये सब चीज़ें देखो आप, क्योंकि देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखने से आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड में आपको कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। देखो यहाँ से भी आप एक ट्रेंड लाइन डालोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, और यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा था। ब्रेकआउट होने के बाद भी वापस से यहाँ से आपको दिख रहा हुआ एक रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा, तो इस रिजेक्शन पर आप क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। लेकिन निफ्टी 50 पे थोड़ा सा अलग ही हो रहा था, ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बोला भी था कि भाई हमारे पास में क्या है, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई है, ये वाले जो सेलर आए होंगे यहाँ पर, इन सेलर्स को निकालने, जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो ये सेलर्स रुके ही नहीं होंगे, भाग गए होंगे। अब क्योंकि उनको पता था कहीं मार्केट ना चला जाए, तो अब मार्केट के पास में जो बायर्स आए होंगे यहाँ पर कहीं पे, या यहाँ पर कोई बायर्स आए होंगे, उनका एसएल होगा। देखो यहाँ पर ये जो बायर्स आए होंगे ब्रेकआउट पे, उनका एसएल हिट करने के बाद फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस से अगर गिरता है तो फिर एक सेलिंग की जा सकती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्राडे में हमने आज थोड़ा सा एनालिसिस किया है, बहुत दिनों से मैंने इंट्राडे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, ताकि मैं सोच रहा था कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे में आप गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग मार्केट पर। तो यहाँ पर गलत सलत होता रहेगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल जो एबिलिटी है या एक्चुअल जो आपका दिमाग है वो कहाँ ये चीज़ें देख पाता है कि नहीं देख पाता। देखो मैं देखने की बात कर रहा हूँ, देखने का मतलब क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था,
आपकी हिम्मत होती है क्या यहाँ पर ट्रेड लेने की? यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ था, आपकी हिम्मत होती है क्या ट्रेड लेने की? यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, हिम्मत होती है क्या लेने की? और यहाँ से होती है तो क्यों होती है और क्या कारण है, ये बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी, देखो शेयर मार्केट ना सारा गेम साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, लोगों को ये लगेगा कि ब्रेकआउट कर दिया, अब मार्केट ऊपर जाएगा और वापस में मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, तो यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यहाँ से मार्केट अभी और नीचे चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। तो साइकोलॉजी का खेल है। साइकोलॉजी, देखो मार्केट की साइकोलॉजी को हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन हम अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पर क्या करना है। यहाँ से देखो अभी एक वापस से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये रिजेक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से कैंडल दिख रही है तो हमको उसके हिसाब से एक्टिविटी करनी होगी, और एक्टिविटी करेंगे तो हम कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, 24,200 का फिर से। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी चाहिए। या फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस घूम जाए तो एसएल खा लेगा। यही साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ से बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ से इसने अभी भी यहाँ से एक सपोर्ट लेवल है जो बराबर से ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।